हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ और आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। कल के लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप 15 स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स पार्ट 2। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं नेचर के अंदर, तो उन्हीं से रिलेटेड उसके कुछ ऑक्साइड्स, उनका प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं है, आपको ये चीजें याद ही रखनी होंगी कि जैसे N2O है, तो N2O का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आपको और कुछ याद रहे या ना रहे, आपको एक तो नाम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, जैसे N2O को बोला जाता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इसे कहा जाता है लाफिंग गैस। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस गैस, rather unreactive, diamagnetic, neutral to litmus paper। इस तरीके से आपको सारे ऑक्साइड्स का एक तो फॉर्मूला, नेम और प्रॉपर्टीज याद रखनी है और प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर आपको एक बारी पढ़ लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाए। ये भी कुछ और ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की, जो कि आपको इसके अंदर भी सिमिलर चीजें करनी है, नाम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस के अंदर एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। नेचर के अंदर फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं। नंबर 1 है व्हाइट और येलो फॉस्फोरस। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक स्मेल एंड इज पॉइजनस इन नेचर। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस जो होता है उसके पास गार्लिक लाइक स्मेल होती है और वो पॉइजनस होता है नेचर के अंदर। आपको पता है फॉस्फोरस एक केमिकल कंपाउंड है जिसे P सिंबल से डिनोट किया जाता है। ऑल्सो द डिजीज पर्सन वर्किंग विथ फॉस्फोरस डेवलप अ डिजीज in which jaw bone decay। जब पर्सन किसी फॉस्फोरस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं या फिर वो फॉस्फोरस एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक डिजीज डेवलप हो जाती है, जिस डिजीज के अंदर जो जॉ होता है, जो जॉ बोन होती है, वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है और उस डिजीज को कहा जाता है फॉसी जॉ डिजीज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉसी जॉ डिजीज का मतलब है ये डिजीज जॉ बोन के डिके होने की वजह से होती है और ये ऐसे लोगों में होती है जो कि फॉस्फोरस के साथ ज्यादा काम करते हैं। इन कॉन्टैक्ट विद एयर इट अंडरगोज स्लो कंबशन। जैसे ही व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस को एयर के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, ये धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है या फिर कंबशन प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। दिस व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क। और जब ये चमकता है डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो। इसका जो टेम्परेचर है वो काफी कम होता है इग्निशन का, दैट इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। It radially catches fire, giving dense fume of phosphorus pentaoxide। ये फायर को कैच कर लेता है और फ्यूम्स देता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की, इसीलिए इसे रखा जाता है हमेशा पानी के अंदर। आपको एक रिएक्शन दिख रही है, P4 + 5O2 gives P4O10। This is your pentaoxide। It radially catches fire, giving dense fumes of phosphorus pentaoxide, therefore it is kept in water। जैसे ही आप येलो फॉस्फोरस को हीट करेंगे 240 to 250 डिग्री सेल्सियस इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि आपको एक इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 या फिर 0 ग्रुप की कोई भी गैस, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा,
कोई भी गैस इसके अंदर डालनी होगी तो येलो फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेक्स्ट इज द रेड फॉस्फोरस। प्रिपरेशन की बात की जाए तो रेड फॉस्फोरस फॉर्म होता है बाय हीटिंग येलो फॉस्फोरस। आपने अभी अभी देखा था, जैसे ही आप येलो फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है। टेम्परेचर होता है 240 टू 250 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात की जाए, इट इज रिगार्डेड एज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक पॉलीमर होता है जिसके अंदर P4 की चेन इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बने और एक दूसरे से वो लिंक रहती हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज द ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस आपको पता चल रहा है ब्लैक कलर का होगा। इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ये सिर्फ उस टाइप का फॉस्फोरस है जिसकी स्ट्रक्चर हमें पता है कि वो किस टाइप से दिखता है। इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ कॉरुगेटेड शीट्स। क्रिस्टलाइन नेचर का है और कॉरुगेटेड शीट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। Here, each phosphorus atom is covalently bonded to other 3 neighboring atoms. एक phosphorus atom को 3 neighboring atoms कवर अप करके रहते हैं। स्ट्रक्चर के तौर पे देखिए, ये है स्ट्रक्चर, आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है ब्लैक फॉस्फोरस का। एक फॉस्फोरस से 3 फॉस्फोरस अटैच होंगे। ये देखिए, ये बीच वाला एक फॉस्फोरस, यहां से 3 फॉस्फोरस, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फॉस्फोरस अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो सेंट्रल फॉस्फोरस के साथ 3 नेबरिंग फॉस्फोरस अटैच होंगे। ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। सो दिस इज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब तक हमें स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छे से पता है कि वो किस टाइप से दिखता है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ब्लैक फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है देन रेड, और सबसे कम होती है वाइट फॉस्फोरस की। यहाँ से आपका एक PYQ आया था तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। ये स्लाइड भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, फिजिकल स्टेट, तो व्हाइट फॉस्फोरस सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है जबकि ये ब्रिटल पाउडर है। कलर की बात की जाए तो व्हाइट एंड दिस इज रेड। व्हाइट आपका जब प्योर होगा उस टाइम पे होगा और कुछ टाइम के बाद ये येलो कलर ले लेता है व्हाइट फॉस्फोरस। ऑर्डर जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस का वो गार्लिक लाइक स्मेल होता है एंड रेड फॉस्फोरस इज ऑर्डरलेस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन CS2, व्हाइट फॉस्फोरस सॉल्युबल है, रेड फॉस्फोरस इनसॉल्युबल है। फिजियोलॉजिकल एक्शन, आपने देखा था व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है एंड रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। केमिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड रेड फॉस्फोरस काफी कम एक्टिव है। स्टेबिलिटी, ये अनस्टेबल है एंड ये स्टेबल है। यहाँ पे आपकी लाइट इल्यूमिनेटिंग पावर आ गई है। व्हाइट फॉस्फोरस डार्क के अंदर ग्लो करता है जबकि रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता। ये आपका 10th नंबर का पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद NaOH। व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फीन एवॉल्व करता है एंड यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता। व्हाइट फॉस्फोरस का केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है P4, जबकि रेड फॉस्फोरस एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके हैं, एक तो पॉइंट नंबर 11 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 10 रिएक्शन विद NaOH, order, solubility in water, solubility in CS2 and this one। ये सारे पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। हम बेसिकली दो ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला है P2O3 या फिर P4O6। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड P4O6 के नाम से भी जाना जाता है। प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फोरस इज बॉन्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कब बनेगा फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड? जब आप फॉस्फोरस को बर्न करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ट्राइऑक्साइड फॉस्फोरस का लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर फॉर्म होगा। ये बेसिकली एक कलरलेस सॉलिड होता है एंड फॉर्मली द एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का ये एक एनहाइड्राइड होता है, बट कैन नॉट obtained by the dehydration of this acid. It is white, waxy, crystalline and highly toxic solid with garlic odor. इसकी भी जो स्मेल होती है वो गार्लिक लाइक होती है। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जब आप फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है रिएक्शन P4O6। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को हमने हीट किया, हमने रिएक्ट कराया एयर के साथ, तो आपका P4O10 बन गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्ट्रक्चर की बात की जाए, ईच एटम ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10 इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे हर एटम प्रेजेंट होगा फॉस्फोरस का। Each phosphorus atom is covalently bonded to 3 oxygen atoms. हर एक फॉस्फोरस का एटम कोवेलेंटली बॉन्ड होगा 3 ऑक्सीजन एटम के साथ एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 फॉस्फोरस एटम। मतलब एक फॉस्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच रहेंगे और हर ऑक्सीजन के साथ 2 फॉस्फोरस एटम बॉन्डेड होंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर दैट 6 ऑक्सीजन एटम्स lie along the edges of a tetrahedron of phosphorus atoms. नेक्स्ट आपका जो ऑक्साइड है वो है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। प्रॉपर्टीज की बात की जाए अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस इन एक्सेस ऑफ एयर। आपने पढ़ा था अभी ट्राइऑक्साइड को हीट किया जाता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर। प्रिपरेशन मेथड, व्हाइट फॉस्फोरस को मतलब हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर, तब जाके आपको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मिल जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फॉस्फोरस ऑक्साइड की, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की। तो ये एक स्नोई व्हाइट सॉलिड है। कैसा है ये? स्नोई व्हाइट सॉलिड। इसका फॉर्मूला है P4O10। इट रेडियली डिसॉल्व्स इन कोल्ड वाटर फॉर्मिंग मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व होके ये क्या फॉर्म कर देता है? HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये आपको याद रखना है, HPO3 को क्या बोला जाता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर इसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये फॉस्फोरिक एसिड देता है और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के केस में। Phosphorus pentaoxide has a strong affinity for water and therefore acts as a powerful dehydrating agent. फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है उसके पास काफी ज्यादा एफिनिटी होती है पानी के लिए, इसीलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये पेंटाऑक्साइड, ये जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये आपका पानी निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर से। P4O10 is a very strong dehydrating agent.
इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। इवन अगर बात की जाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर से भी पानी को निकाल देता है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गई कि phosphorus pentaoxide is a potent dehydrating agent or as indicated by the exothermic nature of its hydrolysis। जब ये हाइड्रोलाइसिस करेगा, जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा पानी को, तो ये जो प्रोसेस होगी ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। जो रिएक्शन आप बोल सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होगी। आप प्लीज़ इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। P4O10 when reacting with 6H2O gives 4H3PO4 और जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो एनर्जी होगी -177 किलो जूल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है P4O6 के जैसा। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर सेम रहता है। इन एडिशन ईच फॉस्फोरस एटम फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा विद ऑक्सीजन एटम। H3PO3 ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको याद रखना है। HPO3 जो होता है इसके पास दो पॉलीमर होते हैं, HPO3 होल थ्राइस जिसे बोला जाता है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। आपको यहाँ पे इसका नाम याद रखना है, HPO3 होल थ्राइस का नाम क्या है। और उसी तरीके से HPO3 होल N का मतलब है बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे और उसे कहा जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट HPO3। इसके दो पॉलीमर हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, गुरमंत्रा। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाती हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com पर। नाउ अब आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप CSIR नेट UG के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट और क्विजेज मिलती हैं एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू कैन अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड पेड क्लासेस के बारे में भी बताया गया है। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस लें तो आप रेफरल कोड यूज़ करें NEHA, तब आपको जब आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ग्रुप नंबर 15 अब क्लियर होगा।